कच्चा नींबू रहे तो उसमें रस नहीं पैदा होता। नींबू जब पक जाता है तो उसमें रस पैदा हो जाता है। मौसमी पक जाए रस पैदा हो जाता है, संतरा पक जाए रस पैदा हो जाता है। तो मौसमी नींबू में जो रस है वही राम है, उसमें ही स्वाद है, उसके प्रति आकर्षण होता है जीवा का। अच्छा, नींबू का छिलका कौन कौन खा सकते हैं? बकड़े से तो अच्छा है। नींबू, संतरे का छिलका अंडे से अच्छा है, पर खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि उसमें नीरसता है, कड़वापन है, कड़वापन। तो रस कहां है? जिसे सब पीने के लिए बैठे वीवीआईपी बनकर, मौसमी का रस लेके आओ, मेहमान आए हैं। क्या है वो रस? रमयति चराचर जगतः सही राम। परम सुखधाम है जीवन के, भगवान आधार हैं हमारे जीवन के, इसीलिए ही वो राम है। हन्यते पापम किल विषयी दुख, सारे संसार के पापों का हरण करने वाला, हमारे शत्रुओं को नाश करने वाला जो है वो है राम का भ्राता शत्रुघ्न। केवल हम राम की माला जपें ना, ये चारों चौपाइयां चारों भाइयों के लिए अलग अलग जाप बता रही हैं। भरत को भी भजो, क्योंकि भरत कौन है? तो कहा पोषितम भरत, भरत है पोषण करने वाले। भरत माने वो संत है भरत, जो सबके पोषण का ख्याल रखते हैं, सबके पोषण का। राम तो हैं ही खिलाने वाले, अन्नदाता, पर भरत नाम का अर्थ ही है पोषण करने वाला, सबका पालन पोषण रक्षण करने वाला। अनिरतम अनुचुरम सेवाकृतम, अनुचर अनिरहित, कभी न थके बगैर जो निरंतर सेवा कर रहा है वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है वो लक्ष्मण, लक्ष्य आपनोति गति ही सह लक्ष्मण, जो सेवा से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण में वो गुण थे, शत्रुघ्न जी में वो गुण थे, और भरत में वो गुण थे। भरत जी ने संपूर्ण राज्य का पालन किया। कब कब किया? जब राम नहीं रहे अयोध्या में, तब। इसलिए भरत को कहा पालन पोषण करने वाला, भरत करने वाला, भरण करने वाला, सबकी रक्षा में, सबके भरण में लगने वाला। राम की उपस्थिति न होने पर राम के कार्यों को संभालने वाला भरत। अपने आमोदा गाड़ोदा में भी भरत होगा कोई न कोई है। भरत पाटिल, रामायण के भरत में और तुम्हारे भरत में बड़ा अंतर है महाराज। तुम्हारे लक्ष्मण में और रामायण के लक्ष्मण में बहुत, शत्रुघ्न और रामायण के शत्रुघ्न में बहुत अंतर है। और चौथा नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, लाखों लोगों ने नाम रखा हुआ है। और भगवान कृष्ण का नाम इतना सस्ता है कि सबरे लहसुन प्याज, सबरे मांस अड्डे वाले सब कृष्णा कृष्णा, आमचे घर कृष्णा झाला, आमचे घर कृष्णा। अंडा खा खा के कृष्णा, पूरी टांग खा गए बकड़े की कृष्णा, आमचेकडे कृष्णा झाला है। हेलो, ऐका ना,
मौसी मौसी बोल रही है आमच्याकडे रेंज नहीं है, परत कर परत। तो कृष्ण पैदा हुआ है तो उसकी खुशी में चढ़ गई छत पे रेंज है, प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ में पैदा होने के 1.5 मिनट में ही फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल कर दिया। गुरुजी नाम रख दो बच्चे का। हाँ मिल के लाओ, रख देंगे, लाओ। तो हमने पूछ लेते, हम भी थोड़ा पूछ लेते हैं कि तुम क्या बोलते हो इस बच्चे को। तो हम ही सगड़े लोग का कृष्णा मनता है। बोलो तुम्हारे बापोती हो गई कृष्णा पे, जिसको देखो वही कृष्णा ठोक देता है नाम। लंगड़ा टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, टांगे टेढ़ी, कृष्णा। अच्छा है नाम रखो, क्योंकि नाम का लेके सहारा श्याम अजामिल को तारा। है? क्या नाम था अजामिल के बेटे का? है? सही कह रहे हैं। एक हमारा नारायण आया साउखेड़ा से, है? माता पिता तो अच्छा सोच के नाम रखते हैं सबका, कि नारायण नारायण कहने से हमारा भी कल्याण हो जाएगा और बेचे का भी। पर नारायण क्या करता है, कृष्ण क्या कर रहा है, राम अवतार क्या कर रहा है? नाम की जीवन में बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए नाम उत्तम ही होना चाहिए। नाम नारायण होना चाहिए, नाम कृष्ण होना चाहिए, नाम गोविंद होना चाहिए, नाम लड्डू गोपाल होना चाहिए। आप सबरे भगवान के नाम रखने चाहिए अपने को, पर ध्यान ये रखना चाहिए कि नाम डूबना नहीं चाहिए। सीता को पाने के लिए राम जी ने सेतु बनवाया, तो पत्थर जब डूब रहे तो उन पे नाम अंकित कर दिया। हाँ, नाम अंकित कर दिया। क्या नाम लिखा था बेटे? है? ओ ताई, काय नाम थे बोला? दगड़ा बड़े है? हाँ, बोलती रहो, चिंता खत्म करनी है सब। काय चालू है ढोका मध्ये, काही समजता नहीं मला। मैं बगून बगून खुद टेंशन में आला हूं। है? कल परसों की छोकरी और टेंशन में बैठी है। सब अच्छे हो जाएंगे, और नहीं भी अच्छे हों तो 7 रुपए की चूहे मारने की दवा आती है। पूरा टेंशन खत्म है। जो टेंशन दे रहा हो, महाराज बड़ी सस्ता इलाज बता दिया शांति और खुशी का। तेरे दिन रोने के बाद खुशी ही खुशी है, आगे कोई आगे न कोई। हाँ, और तेरे दिन भी रोना है तो कहाँ रोना है, घर पे रोना है चुपचाप। सवेरे 5 बजे थोड़ा सा अलार्म लगा दो, आई हो हा, खत्म। 10 बजे आएंगे, फिर जो कोई आएंगे बैठने वाले, तब थोड़ा बहुत रो लो। और चूल्हे पे चाय बना के हर समय भगोना भर के रखो, क्योंकि चाय पी पी के रोते निकम्मे। जितने भी आते हैं मैयत में बिना चाय के रोते। हाँ हाँ, गले से गला मिलाती हैं औरतें और चूल्हे की तरफ देखती हैं। कहीं ठेवली है कि नहीं, चाय पानी का ही है कि नहीं है, कि कहीं खाली लड़ाई लड़ाई चेका। अच्छा, क्यों हंसी आई? ऐसा क्या बोल दिया है?
दो सत्य से दो चीज आती हैं, सत्य से हंसी आएगी या तो गुस्सा आएगा। दो काम सत्य से आते हैं, या तो सत्य मीठा लगता है या कड़वा। दो ही प्रकार हैं सत्य के। तो गुरु जी ने जो बोला वो सत्य है। इसीलिए अचानक हमें सबको अपना अपना याद आ गया कि हम ही तिकड़े गोले होते तो हम पन बकते होते चूल्हे कड़े। हाँ, सबको अपना याद आता है तो अंदर से गुदगुदी आती है। महाराज को सब पता है। हाँ? अच्छा, हम लोग भी जाते मैयत में तो हम तो साधु हैं, तो हमें तो कोई अंदर ज्यादा घर में नहीं रखता। जहां सोफा बोफा पड़े रहते हैं वहीं हमें रोक लेते, महाराज इकड़े बैसा। तो चूल्हा थोड़ा दूर पड़ता है हमसे, तो हम तो देख नहीं पाते। माता बहनों का चूल्हा नजदीक होता है। माताओं के रोने की जगह घर के थोड़ी अंदर होती है, बाहर पुरुष अंदर महिलाएं। बिल्कुल सही सही बात बता रहे गुरुदेव। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण श्री राम, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, फिर चूड़ामण संस्कार हुआ। चारों भाइयों को चूड़ामणि जब संस्कार हुआ तो कन छेद दिए, कान। कर्णमूलम यथा पूर्वम, कान जरूर टोचना चाहिए पुत्र का। कन्याओं का तो टोचते ही हैं, पर पुत्र का जरूर टोचे। क्यों? स्वर्ण पहले 10 दिन 15 दिन 20 दिन कान का छिद्र अच्छा हो जाए तब तक तामा पहना के रखें। तामा सड़ता नहीं, गलता नहीं, घाव नहीं बनाता, मवाद पैदा नहीं करता। तांबे के अंदर इतना गुण होता है कि उससे सोना भी जीने लगता है। सोने को बिना तांबे के आप जिंदा ज्यादा नहीं रख सकते। और सोना जो होता है वो कड़क होता है, तांबा जो होता है वो मुलायम होता है। तो सोने को झुकाने के लिए तांबे का प्रहार, तांबे को मिक्स करना पड़ता है। अगर आपने तांबा मिक्स नहीं किया तो सोना झुकने वाला, जहां से भी पकड़ोगे, पकड़ से मोड़ोगे, वहीं से पुट पुट टूटेगा। इसीलिए तांबा जो है वो लचक देने के लिए है सोने में। प्योर क्या है? प्योर तो ये भजन ही है, सोना जीवन ही सोना है। पर संसार रूपी जो तांबा है वो थोड़ा मिक्स करके ही भजन घूम घूम के सुंदर बनता है। इसलिए भगवान ने हमें संसार में भेजा है, इसीलिए हम संसार में आए हैं, इसीलिए भगवान भी संसार में आए हैं। वो किसी को डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे, संसार के साथ में, संसार के साथ मिलके तोड़ा फोड़ी करेंगे। भगवान सुधारेंगे, आभूषण बनाएंगे, सबके जीवन में रंग रंगेंगे, सब क्षेत्र को रंग देंगे, जंगलों को रंग देंगे, पर बिना संसार के नहीं रंग सकते। अच्छा, आपके पास में कोई ऐसी विधि है कि बिना पात्र के चाय बन जाए? कोई विधि बताओ। बिना अग्नि के तो बन जाती है, क्या नाम बदल देते हैं लोग उसका। लोग कहते हैं कोल्ड टी, कोल्ड कॉफी। मान लिया कि कोल्ड कॉफी कोल्ड टी बन गई, पर मैंने सवाल किया है बिना पात्र के कोल्ड और हीट दोनों ही बनने वाली पात्र चाहिए। अगर आपको गर्म स्वाद लेना है तो भी पात्र चाहिए, अग्नि चाहिए। और आपको कोल्ड पीना है तो पात्र चाहिए, और आपको बर्फ चाहिए, शीतलता चाहिए। ऐसे ही अगर आपको परमानंद लेना है, परमानंद, तो भी संसार चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख लेना है तो भी संसार चाहिए। क्यों? दुखयेति सुखम भवेत कृष्णोपि। सुख और दुख दोनों ही कृष्ण एति। जहां भगवान का कभी अंत नहीं है, वहां सुख दुख का भी अंत नहीं है, कंटिन्यू बना है सुख और दुख। ये दुख चला गया, दूसरा आएगा।
आप कितना भी कुरप लो खेत को, कितना भी नींद लो, पर घास आने से रोक सकते नहीं है। अच्छा बोलो, आपने खेत को पड़ित रखा 6 महीने, फारा मार रहे, किसान करते रहते हैं, जुताई के समय फारी मार देते हैं, जड़ खत्म हो जाएगी, बीज खत्म हो जाएगा, फलाना खत्म हो जाएगा, दवा मार दो, खेत को सूखने दो, धूप लगने दो। पर बाद में जब पता चलता है कि धूप से, दवा से कुछ कम तो हुआ, पर पानी का संग पा करके फिर वो जीवित हो जाता है, फिर जिंदा, फिर हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही सुख दुख होता है। सुख कायम नहीं और दुख भी कायम नहीं है। सुख भी क्षणिक होता है और दुख भी क्षणिक होता है। ये हमेशा नहीं रहते, हमेशा ये अदलते बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? बादल की छाया की तरह। इनमें ऐसे ही बदलाव आता है। तो क्या करना चाहिए गुरुदेव, बता के जाओ। तो सुनो, सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना। सुख आए तो हंस लेना, सुख आए तो सह लेना। जब भी क्षणिक कोई सुख दिया हो तो दिल खोल के हंसा करो, आनंद लिया करो। और कोई दुख जब आ जाए तो उसे पी जाओ, सहन कर जाओ, क्योंकि वो तो हमें सहन करना ही पड़ेगा। ज्ञानी काटत ज्ञान से, अज्ञानी काटत रोए, पर दुख काटना पड़ेगा। वो जाने वाला नहीं है, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा महाराज, हमारे ही कर्मों का फल है। पर जो ज्ञानी है वो उसे काट लेता है, ज्ञान से पचा लेता है, सहन कर लेता है। और जो अज्ञानी है वो दर दर रोते रहते हैं, महाराज बचाओ, गुरुजी बचाओ, पंडित जी बचाओ, भगवान बचाओ, माता बचाओ, पिता बचाओ, चाची बचाओ, मौसी बचाओ। कोई नहीं बचा सकता। क्यों? सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। हम किसी को छोड़े भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, हरि दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, दोनों ही हमारे हैं। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ही तो हम यहाँ की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको
इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख मुझे प्यारे हैं, दुख दुख प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही हमारे हैं। ये भजन केवल आपको संभालने के लिए, सिखाने के लिए है। इससे आदमी को कल जीना आएगा। देखिए, लोहार के घर जाओ और उसे आप लोहे का कोई टुकड़ा दे दो और कहो कुल्हाड़ी बनाओ, फावड़ा बनाओ, दरात बनाओ, खुरपी बनाओ, बनाएगा। ये जो भजन में बताया है सेम लोहार के यहाँ हो रहा है। लोहार पहले पुराने लोहे को भट्टी में डाल देता है और उसको बिना दर्द के, बिना पीड़ा के जलाता है अग्नि में। हवा मार मार कर अग्नि को लाल कर देता है। और जब लोहा सहन कर लेता अग्नि के प्रभाव को, तो लोहे का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो नया हो जाता है पुराने से। उसके ऊपर लगी हुई काई मिट्टी सब खत्म हो जाती है, उसमें नयापन आ जाता है। और उसे सहन करके फिर गुरुदेव के हाथ में चला जाता है, कारीगर के हाथ में, लोहार के हाथ में। फिर थोड़ी सी और हथौड़े की चोट खा लेता है। उसे पता है कि ये जो चोट पड़ रही है वो मुझ में निखार ला रही है, आकार ला रही है। कारीगर चोट देता है निखार लाने और आकार लाने के लिए। कुल्हाड़ी बन के तैयार हो गई। कोई भी आदमी देख रहा है, दूर से पहचान गया, कुल्हाड़ी बनाई है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी को पता है, लोहे को पता है कि अब मेरे दिन आ गए सुख के। सीधा ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में जब डाला तो लोहे का सारा दुख, दर्द, ईड़ा पीड़ा समाप्त हो गई। वो शीतल हो गया। और शीतल ही नहीं महाराज, उसकी कीमत आ गई, महंगा हो गया, महंगा। घर में छत पे पड़ा था भंगार में, अब उसकी कीमत इतनी हो गई कि उसके लिए 5 ग्राहक खड़े हैं। भैया हमें चाहिए, तो हमें बगीचा काटना है, हमारे रास्ते में पेड़ आया, हमें काटना है। सब लोग अलग अलग मांग रहे हैं। तब से कोई नहीं मांग रहा था। बिल्कुल आप अपने अपने संसार में लौट जाएंगे तो वो संसार क्या है? वही है भंगार, वही कबाड़ा है, कबाड़ा। केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसी कितनी सुंदरी आई और पोपली होके मर गई। पोपली का मतलब समझते हो? 32 में से एक भी ना बचा। और जब आई थी दुल्हन बन के तो हा क्या इतरा इतरा के चलती थी गली में। और उसी कबाड़े में सब कबाड़ा हो गया बेचारियों का। तो बेटे 4-6 साल ही इतराने के लिए मिलते हैं, उसमें इतरा लो, चाहे जमा लो, चाहे उजाड़ लो। उसके बाद पतझड़ होना शुरू। है पत्नी पूछ रही है, गुड्डू के पप्पा क्या हो गया तुमको? तो कहा कीड़ा लावला माझी बरतीदार मरे। कीड़ा कीड़ा है, कीड़ा लग गया समझ लो। अच्छा बताओ कीड़ा किस में लगता है?
सोने को डाल दो खेत में, तुम मर जाओ, तुम्हारे बेटा बेटी मर जाओ, 3000 साल के बाद भी सोने को कीड़ा लगने वाला नहीं है। नहीं है। अच्छा, रोटी बना के डाल दो खेत में, रोटी, और डाल के 1 घंटे के बाद आ जाना, पूरे खेत की चींटियां रोटी पे। सुबह आ जाना, सब खेत के कीड़े रोटी पे। कितना फर्क है रोटी और सोने में। जिस दूध को पी के अपन तंदुरुस्ती महसूस करते हैं, उसकी 1-2 बूंद गिर जावे धरती पे, कपड़े पे, तो पूरे दिन मक्खियां पूरे दिन बिना बुलाए बिना न्योता के कबड्डी देती रहती हैं। हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी, आप तो पूरे के पूरे फिल्म दिखा रहे हो। क्यों नहीं दिखाऊं फिल्म? है पैसा देकर जलगांव जाना पड़े, उससे अच्छा है कि सीधे आमोदा आ जाओ और फ्री में घुस जाओ और आगे आके बैठो बापोती करके। जिन्होंने कुछ 1-1000 रुपए दिए हैं वो पीछे पड़े, और जो फ्री वाले वो आगे। ऐसी फिल्म दिखा रहे हैं हम तो महाराज, है? और सुनिए ना, वो जो फिल्म देख के आए जलगांव में, वो केवल 2 घंटे का ही सुकून, शांति, सुख दिया होगा। ये मर मर के सुख देती है, ऐसी कथा, ऐसा फिल्म है ये। मर मर के कितनी बार भी मरो, ये साथ ही जाएगी, ये साथ ही रहेगी और हर जगह तुम्हारी सहायता करेगी, हर जगह तुम्हें बचाएगी, आनंद सुख प्रदान करेगी ये कथा। ऐसी फिल्म है महाराज। चूड़ामण संस्कार हुआ, कान छेद संस्कार। तो अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो भगवान खेलने कूदने लग गए। भगवान के बचपन में जो खेलने के लिए भगवान के साथ में आए, वो भगवान को फिर बहुत बाद में मिले हैं। उनका नाम है काकभूषुंडी। काकभूषुंडी भगवान के पास खेलने के लिए आए, रूप बदलकर। राम तो शिशु हैं, तो भगवान राम के साथ खेलने काकभूषुंडी आए। कौवा जो रहता है, कौवा बच्चों के लिए हानिकारक होता है। कौवे की हरकतें ऐसी होती हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कौवा क्रोधी और गुस्सेला होता है और हमेशा छलिया और कपटी होता है, आंख फोड़ता है सबकी। क्योंकि कौवे की एक ही होती है, दिखती 2 हैं। आप ये कह रहे होंगे महाराज ऐसे कैसे है? तो भगवान राम ने ही कौवे को एक आंख का बनाया है। पहले कौवे की 2 ही आंख थी, पर कौवा बनकर आया इंद्र का बेटा जयंत। देवताओं में भी कपट छल है। देवता भी मन की वासना को पूरा करने के लिए रूप धारण कर लेते हैं, अलग अलग चांडाल का। तो इंद्र देवता के पुत्र जयंत ने माता सीता को देखा, जंगल में पंचवटी में बैठी थी, वनवास की कथा है। तो सीता को देख करके मन मोहित हो गया सुंदरी के ऊपर, तो ये भी भूल गया कि ये जगत माता है। आया और माता के पैर में चोंच मार दी उसने। सीता चिल्लाई। पति होने के नाते राम जी का ये कर्तव्य बनता है कि सीता को तनक भी कष्ट देने वाला कोई भी व्यक्ति राम के होते हुए जिंदा नहीं रह सकता। यही पति का धर्म है। पति का धर्म ये है कि जब तक पति जीवित है तब तक पत्नी को तनक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। पर पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, है?
आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या कर रहे हैं, गालों में उंगली घुसेड़ के है। मैं अपने मुंह को बनाना चाह रहा हूं, व्हाट्सएप पे फोटो भेजना है मुझको। क्या बोलते इसको, कोई तो बताओ। ये जो सेल्फी है इसको क्या बोलते हैं? पाउट। पाउट, पाउट बोलते, पाउट। वाह भाई वाह। तो ये पाउट बना बना कर इधर से उधर ट्रांसफर फोटो हो रहे हैं। इनके लिए बिल्कुल भी दुश्मन को मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? यही सबसे बड़े दुश्मन है, इनको ही मारो। पाउट अभी से बना बना करके दिखा रहे हैं कि हम आगे चल के ऐसे ही हो जाएंगे, हमारा थोपड़ा ऐसे ही दिखेगा। हमारे यहाँ फोटो खिंचवाने की पहले से रीत है। फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर कहता है कि आप ऐसे सज जाइए, ऐसे हो जाइए, यहाँ ये लगा लो, वहाँ वो लगा लो। यानी कि आदमी सुंदर नहीं है, सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए ग्राफिक्स फोटोग्राफर कहता है ये लगाओ वो लगाओ, सुंदर दिखे। पर हम सुंदर हैं, गंदे दिखने के लिए पाउट बना रहे हैं, गंदा मुंह बनाकर फोटो खींच के भेज रहे हैं। अच्छा जो नहीं है वो मत करिए बंधुओं, माताओं बहनों कन्याओं लड़कों लड़कियों, जो अच्छा दिखे वही करो, जो अच्छा ना दिखे वो मत करो। कोई भी चलन संसार में आए और तुम उसे आगे बढ़ा देते हो, ये ठीक नहीं है। खेलते कूदते भगवान आज ऐसी लीला कर रहे हैं। कौशल्या माँ को ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आज बालक रो रो कर मेरी गोद में आने चाहिए। मैं उन्हें चुप करूंगी, प्यार करूंगी, मनाऊंगी, हंसाऊंगी। कभी कभी माँ को ऐसा ईगो होता है कि मेरे बगैर नहीं रहता, मेरे बगैर है, मैं होना उसको, मैं होना। तो कौशल्या को भी लग रहा है कि राम मेरे बगैर, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब मेरे बगैर खुश और हंस आनंदित नहीं रहने, मैं रहूं तो इनको आनंद लगना चाहिए। तो उसके लिए आज ये रो रो कर आए। तो चारों भैया खेल रहे हैं, काकभूषणी आए हैं, खेल में शामिल हुए हैं। और कौन सा खेल? आंगन में ये खेल रहे हैं, दौड़ने वाला खेल, आगे आगे मुझे छूले वाला। तो राम जो है सबको छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं। लक्ष्मण को पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को पकड़ लिया और श्री काकभूषणी जी को पकड़ लिया, सबको पकड़ा। अब राम जी का नंबर आया कि राम जी कह रहे हैं मुझे पकड़ो मैं खेलूंगा। अब राम भाग रहे हैं और सब पीछे दौड़ रहे हैं। प्रहर बीत गए, दिन छुपने वाला है, पर राम हाथ नहीं आ रहे किसी के। तो लक्ष्मण थक गए तो रोने लग गए, शत्रुघ्न थक गए रोने लग गए, भरत थक गए रोने लग गए। भैया हमारी खुशी के लिए आप हमारे हाथ नहीं आ रहे हो और हम तुम्हारे हाथ आ गए। राम की खुशी के लिए भरत लक्ष्मण हाथ आए, पकड़ में आए। क्यों? द्रवतम पुरुषार्थ भूयंत कर्म। लक्ष्मण क्या है? भगवान का पुरुषार्थ है। शत्रुघ्न भरत क्या है? तो पुरुषार्थ है ये राम के। तो राम कौन है? तो चार पुरुषार्थ में एक वेद मंत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धिर सद्धिर भवेन्नः। तो परमात्मा राम कौन है? तो वो भगवान राम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तीनों भ्राता कौन है? तो अर्थ काम मोक्ष है। इन तीनों के अभाव में राम की कोई तुलना नहीं है, संसार में कोई वैल्यू नहीं है। धर्म की वैल्यू कब है? धर्म की वैल्यू ही तब है जब अर्थ की वैल्यू हो, काम की वैल्यू हो और मोक्ष की वैल्यू हो। है आप सब लोगों को अर्थ चाहिए, केवल अर्थ।
तो अर्थ की वैल्यू, लक्ष्मण की वैल्यू नहीं है। केवल लक्ष्मण की वैल्यू कब है? जब राम आगे आगे हो, लक्ष्मण पीछे हो। अर्थात धर्म पहले और धन बाद में। पहले धर्म फिर धन। तो लक्ष्मण की बहुत वैल्यू है। कितना संग है धन और राम का, धर्म और धन का संग कितना है आप तो देख ही रहे होंगे। लक्ष्मी और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ राम, ये तीनों प्राणी संग संग ही हैं, वन में, दुख में, सुख में। इसलिए भगवान और धन दोनों साथ ही रहते हैं। लक्ष्मी और भगवान अलग नहीं है। पर अनृतम सेवाम कृतः, धन सेवा वाला हो, लक्ष्मण जैसा धन अगर सेवा वाला है तो लक्ष्मी चाहे कोई भी तुमसे हरण करके ले जाए, पर आखिर में वो तुम्हारी ही होगी। तुम सदैव गरीब रह सकते नहीं है। धन आता जाता रहता है। 10-5 साल के लिए अपन गरीब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। पर लक्ष्मण यानी सेवा, धर्म माने राम, अगर ये सेवा और धर्म दोनों साथ है तो लक्ष्मी जो गई है वो आएगी और वो तुम्हें प्राप्त ही होगी। और तुम फिर राजा बनेंगे, समाज के मुखिया बनेंगे, समाज के धनपति बनेंगे, साहूकार तुम ही होंगे। और तुम्हारा जो राज होगा वो ऐसा होगा जो किसी के लिए दुखदाई नहीं रहेगा, सबके लिए सुखदाई हो जाएगा तुम्हारा शासन। इसीलिए धन के भूख में जो लोग पाप कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, जो दान करने में, यज्ञ करने में, कथा करने में जो कंजूसी करते हैं, और जिनको बैंक में रखना, प्लॉट खरीदने में ही ज्यादा अच्छा लगता है, वो आगे के लिए सावधान हो जाओ। तुम्हारी लक्ष्मी का भी हरण होगा। कौन हरण करेगा? किसी भी भेष में आ सकते हैं हरण करने वाले। इसलिए लक्ष्मी कभी हरण ना हो। लक्ष्मी हमेशा बसती रहे, जड़ मोटी होती रहे, पाताल में बस जाए वड वृक्ष की तरह, शाखाएं उसकी फैल जाएं, पूरी दुनिया में ही सब जगह धन हो तुम्हारा, हर शहर में तुम्हारे बंगले हो, गाड़ी हो, हर शहर में कंपनियां हो तुम्हारे नाम की, ये सब होना चाहिए, मुझे बहुत खुशी है। पर पाताल तक जड़ हरी होनी चाहिए धर्म की। धर्म की जड़ सूख गई तो 11 साल से ज्यादा धन टिकने वाला नहीं है। 11 साल के बाद आदमी को नाश होना शुरू हो जाता है। बेटा ने कंपनी खोली थी, घाटे में चली गई, 5 करोड़ गए। अब बेटा मुंह फाड़ के पड़ा है घर में। 3 करोड़ लोन निकाला बैंक से, उसका ब्याज चल रहा है और चुकाने के लिए कोई साधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म को त्याग कर धन बढ़ा रहे हैं। धर्म को त्याग कर, परमात्मा को त्याग कर धन बढ़ाने से यही होगा। कंपनी चलेगी, धन बढ़ाएगी, रुपए आएंगे, पर बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए त्यावतम धर्मम युक्तः, भगवान स्वयं अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, यतो धर्मम ततज्जयः धर्मो रक्षति रक्षताः। हे अर्जुन, मैं कृष्ण धर्म का प्रतीक हूं। इसलिए मैं जब जब दुनिया में आता हूं तब एक ही कार्य है मेरा, और वो क्या है? धर्म संस्थापना अर्थाय। धर्म की स्थापना के अर्थ माने के लिए आता हूं। संभवामि योगे योगे, ये दूसरा श्लोक है, इससे पहला एक और है, उसमें भी भगवान यही कह रहे हैं, यदा यदा। आप सबको आते हैं ये श्लोक तो, और ये तो सबको ही आता है। गायत्री मंत्र हुआ, ये श्लोक हुआ, मंगलम मांगल्यम ये भी आता है, गुरुर ब्रह्मा, ये सबके कॉमन है, सबको आ जाते हैं। ये बचपन से ही सबको आते हैं। अंडा, शराब, दारू, जुआ, खाने पीने सबको आते हैं। दारूड़े को भी आता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मैंने कहा यार आरती में हमने तो गाया नहीं है, हम आरती करके विश्राम कर रहे हैं, और ये इसने अलग से चालू कर दिया। ये पंडित कहाँ से आया? ये पंडित, ये कुछ मंत्र, कुछ श्लोक ऐसे हैं प्रसिद्ध जो बचपन से ही सब लोग उनको सिखाते हैं। बच्चों को ज्यादातर क्या सिखाते हैं? गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, तोतली भाषा में ही सिखाते हैं। क्यों? कुछ तो है। ये हमारे ऋषि सिखा के गए हैं। अब भगवान राम
5 वर्ष के हो गए, खेलते खेलते कूदते कूदते बड़े हो गए, तो चूड़ामण संस्कार हुआ। तो राम जी ने 5 वर्ष में ही राजा दशरथ ने चारों पुत्रों का त्याग कर दिया। बुढ़ापे में संतान पैदा हुई, बुढ़ापे में, और त्याग कर दिया, एक सन्यासी को दे दिया। गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई। काल विद्या सब आई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि बोल। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रबहु सुदस रथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 5 वर्ष की आयु में ही राम ने परम पुरुषोत्तम की मर्यादा निभाई। परम पुरुषोत्तम, जो भाग्य का उत्तम बालक होता है, उसे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष में ही गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा, यह धर्म सनातनी धर्म है। ये धर्म मैं इसीलिए नहीं बता रहा कि आप दीक्षा वीक्षा लोगे कि नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये राम का धर्म है, सनातन। राम मनुष्य बनकर क्यों आए? क्या उनको गुरु बनाने की जरूरत है? वो तो स्वयं जगत गुरु हैं, फिर वो गुरु क्यों बनाए? पर वो ये बताने आए हैं कि मानव का शरीर धारण किया है, ये अनमोल जीवन जो मिला है, 84 दरवाजे के बाद एक ही दरवाजा खुला है मानव रूपी। ये दरवाजा तुमको तभी उजाले की ओर ले जाएगा जब तुम्हें बचपन से ही भगवान का, गुरु का, संत का सानिध्य प्राप्त होगा। क्यों? स्कूलों में जो किताब पढ़ाई जा रही हैं उनसे तुम्हारा उद्धार नहीं है। तुम्हें डिमांड नहीं है कोई। स्कूल में तुम कुछ भी पढ़ के आ जाओ और कितने भी नंबर ले आओ, तुम्हारे घर आ जाओ, पढ़ने के बाद में तुम्हारा टॉपर कर दो, जिला टॉपर, उसके बाद भी तुम्हें डिमांड नहीं है। ये लिख लो, मेरा चैलेंज है। स्कूल में कोई भी डिग्री बड़ी से बड़ी लेकर के घर आ जाइए, तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। आपके पास में टॉपर मार्कशीट है, 98% है मार्कशीट में नंबर। इतना होने के बाद भी स्वयं ही नौकरी ढूंढनी, बोलो, इतना मार्क लेने के बाद में नौकर बनने के लिए पढ़ाई हो रही है। पगले हो गए हैं सब के सब, सर्वेंट। और देखिए, कोई आदमी नौकर हो जाए तो उसके घर वाले लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, जय जयकार करते हैं उसका, और 20 जगह चर्चा करते हैं, आमचा मुलगा झाला पुनाला सेटल, आमची मुलगी पुनाला आहे, काय करते तिकडे, कंपनीला आहे, सिर ऊंचा करके बताते हैं। बोलो, जिस आदमी को तुम जानते नहीं हो उसकी यहाँ नौकरी कर रहे हो, और जिस पिता को जानते हो, जिस माता को जानते हो, उसका कहा मानते नहीं हो। बोलो, जिस माता पिता को देखा है, जानते, उसने किया है, उसका नहीं सुन रहा कोई। और वहां न जाति का न प्रजाति का, अपने बॉस की सब सुननी है। बॉस ने बोला ऐसा ऐसा ही करना है। अगर बॉस का फोन आ जाए तो कथा भी छोड़नी पड़ेगी महाराज। और अगर आप काम पे हैं, किसी गुलामी में हैं, किसी सेठ साहूकार की नौकरी करते हैं, वहां पापा फोन करे तो फोन सुन के बता दिया जाएगा कि पापा आ ही नहीं सकता, सेठ आया हुआ है कंपनी में।
अरे सेठ आया है तो सेठ ने खरीद थोड़ी लिया है, ज्यादा से ज्यादा सेठ क्या करेगा, अपना नौकरी से निकाल देगा। पर हमें अपने पिता ने बुलाया है तो तत्काल छोड़ छाड़ के पहुंच जाना चाहिए। श्री राम ऐसा पद पाकर आए गुरुदेव के यहां से। कैसा पद पाया कि विमुक्तम मोहते कर्म। जिस राजा दशरथ ने पिता के रूप में त्याग दिया था, जाओ ऋषि के साथ जाओ, संत के साथ जाओ, वहीं तुम्हारा जीवन बनेगा। और मैं तो सभी माता पिता से यही कहता हूं, रोज कथा में कहता हूं, काहे को पगले हो गए हो। ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हो, ये बच्चे तुमसे अलग हो रहे हैं, पगले हो। तुम अकेले हो जाओगे बुढ़ापे में। ये पढ़ाई तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा रहने नहीं देगी। ये इतनी निकम्मी पढ़ाई है, इतनी बेकार पढ़ाई है, इतनी बुरी पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ के नौकर बनेंगे तुम्हारे बच्चे, इंसान, महान, दीवान, और फरमाइश नहीं बनेंगे किसी के। आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, ये लिख लो। आपको ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा जिंदगी भर नौकरी के लिए, और कुछ लेना है तो भी आपको ही करना पड़ेगा। पर एक बार सनातन को पढ़ के देख लो मेरे कहने से। एक बच्चे को मात्र पढ़ा के देखो गुरुकुल में, वैदिक गुरुकुल में, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद, जो हमारा पुराना पाठ्यक्रम है, करोड़ों वर्षों तक जिस पाठ्यक्रम से दुनिया चली है। और जब ये देश विश्व गुरु था तब जो पढ़ाई थी, जो पाठ्यक्रम था, आज ये देश कुछ नहीं है। आज इस देश में जो कुछ भी है वो बाहर से आता है नमूना बनकर। सॉफ्टवेयर बाहर से आया, कंप्यूटर बाहर से आया, इंजीनियरिंग बाहर से आई, बीटेक बाहर से आया, एमटेक बाहर से आया, एमएस बाहर ही है। एमएस की डिग्री आप भारत में ले नहीं सकते, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। और बाकी जो डिग्रियां हैं वो भी वहीं से आई हैं, तुम्हारे पास नहीं थी, क्योंकि हमारा ये पाठ्यक्रम नहीं है। नौकर बनने का पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कौन सी पढ़ाई है? हमारे यहाँ पढ़ाई है शिवाजी बनाने की, छत्रपति शिवाजी बनाने की, महाराणा प्रताप बनाने की। हमारे यहाँ जो पढ़ाई है वो है लवकुश बनाने की। हमारे यहाँ जो पढ़ाई है वो है इंसान बनाने की। पहले इंसानियत का निर्माण, चरित्र का निर्माण, उसके बाद जीवन का निर्माण। मैं काले आया था भारत में, उसको भारत चाहिए था, तो भारत तो उसे प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि भारत में उसने बहुत साल निवास किया। तुम जानते भी नहीं होंगे मैं काले कौन है, क्योंकि तुम्हें पढ़ी हुई क्या है, फूली फूली मिल रही है, कमा के खिला रहे हैं, फीस भर रहे हैं, बस वो पढ़ना है जो पापियों की लिखी पढ़ाई चीज है। देश को गुलाम करने के लिए उसने चिढ़ के ये सिद्ध कर लिया कि जहां पर 15-14 साल तक बच्चे नंगे घूमते हैं, कपड़े नहीं पहनते, लंगोट नहीं पहनते, और इनको कोई परवाह नहीं है, इनको स्त्री का आकर्षण नहीं है। और कोई स्त्री विधवा हो जाए तो पूरी जिंदगी बिना पुरुष के गुजारती है। और घर में 2 आदमी विवाह ही नहीं करते हैं, एक ही आदमी विवाह करता है। 4 भाई में से 3 बिना विवाह की उम्र काट रहे हैं। यह ऐसा देश है, इस देश में किसी भी राक्षस का शासन नहीं हो सकता। जिस देश में बिना विवाह के, जिस देश में बिना पति के, जिस देश में बिना पत्नी के आदमी सकुशल रह सकता है, वो भारत देश उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। ऐसा चिंता में पड़ गया, नाराज हो गया, दुखी हो गया, परास्त हो गया, हार गया, और गुस्से में देश छोड़ के चला गया। और फिर उसने योजना बनाई, अपने देश में जाकर बैठ गया। फिर उसने योजना बनाई कि उस देश को मैं नहीं पाया तो उस देश को मैं नष्ट करके छोड़ूंगा। तो उसने हमारी विद्याओं को खरीद लिया हमारे यहाँ के आचार्यों से, और उस विद्या को उसने अपनी भाषा में बदल करके उसके अर्थ बदल दिए, नमूने बदल दिए। और वही भाषा, वही शिक्षा है जो आज तुम पढ़ रहे हो सीबीएसई में, इंटरनेशनल स्कूल में। उस राक्षस की दी हुई देन है। उसने निश्चय किया कि किसी भी देश को खत्म करना है तो उस देश के युवा का चरित्र खत्म कर दो, और शिक्षा में चरित्र नहीं रहेगा तो वो देश भी रहने वाला नहीं। ये राम की कथा है।
और इसके लकड़ी के पेटी के अंदर जो रखी किताब है उसके ऊपर लिखा हुआ है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस है, उसकी कथा सुना रहे हैं। तो चरित्र का हनन होने पर जीवन का कुछ शेष बचता नहीं है। इसलिए चरित्र कैसा होना चाहिए विद्यार्थी का? एक ऋषि के समान होना चाहिए। अब चरित्र कैसा होगा ऋषि के समान? बच्चे का अब नहीं रह सकता। बच्चे को माता पिता से ज्यादा पता है बिगड़ने के आइटम, बिगड़ने का कहां पे सामान, बंदगी, गंदगी। आज जो भी तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, बुजुर्ग लोग जो सोच नहीं रहे थे वो आंखों से बुजुर्गों को देखना पड़ रहा है। अगर तुम ऐसे ही और 10-15 साल जिंदा रहे तो तुमको ऐसा ऐसा देखना पड़ेगा कि तुम्हें काली पट्टी बांध के ही बैठना पड़ेगा दरवाजे पर। है? तुम कुछ कर नहीं पाते हो। तुम्हारी खुद की बेटे की बेटी तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे वस्त्र, ऐसी एक्टिंग से जा रही है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। और हो दादाजी, हो दादी जी, कुछ कर नहीं पा रहे हो तुम। क्यों? तुम्हारा बेटा और बहू, उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, तुम्हारी औकात खत्म हो गई है। बुजुर्ग होने पर औकात समाप्त हो जाती है। और ऐसा चलन आ गया है भारत में बंधुओं, विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर विदेशी होना ही उन्नति है, विदेशी ही होना, विदेशी खाना, विदेशी पहनना उन्नति है। आदमी कोई घड़ी पहन रहा है विदेशी तो उसको गर्व लगता है। देखो रोडो कंपनी की, रोडो, रेडो, 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 ओ हो। आदमी को बड़ा गर्व है। भारत के हर मॉडल को सम्मान होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। अच्छा बताओ, आप बोलो, ज्वारी की भाकरी मोटी होती है कि पिज्जा मोटा होता है? गेहूं की जो पूड़ी है, गेहूं की जो फुल्की है, उससे तो अपनी भाकरी बड़ी होती है। ज्वार की, बाजरे की थोड़ी मोटी बनाते हैं अपन। बाजरे और ज्वार की बड़ी सी रोटी को भी आजकल बच्चे खाते नहीं हैं। उसको नकल निकालते, उसमें कमी निकालते हैं। और पूरे घर की समस्त भाकरी रोटियां इकट्ठी कर दी जाएं, इतना बड़ा पिज्जा होता है, उसके लिए मर रहे हैं। ये क्या है? ये केवल ये है कि घर की मुर्गी ये है। घर में चूल्हे पर मम्मी ने चंदन की, पीपल की लकड़ियों में, हवन वाली लकड़ियों में भाकरी सेकी। काय बनाऊ ठेवला है, काय बनाऊ ठेवला है। छोटी छोटी, हल्की हल्की, फुल्की फुल्की चाहिए, क्योंकि पूना में पड़ता है, हॉस्टल में। घर के आके फुल इतराते बच्चे। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं तो क्या खाते हैं वहां? पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। 4 साल पत्ता गोभी खुद पत्ता हो गया। और घर पे आकर एक्टिंग देखो घर पे। और मम्मी तो मम्मी है ही पगली, तैयार बैठी है मेनू बनाकर। आले माझे मुलगा आला, 5 महिन्यानंतर आला, कोई कोई कोई। बाजरे की रोटी बना करके घी लगाकर गुड़ से खिला, इसको दूध पिला, क्योंकि पत्ता गोभी खा खा के थक गया है। मसाला भात, मसाला भात। एक्टिंग, पूनागिरी दिखा रहा है। और सब माता पिता के पैसे पे मजा लूट रहा है और इतना अलग से रहा है। ये सब हुआ कैसे हुआ है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है पगलाट। इसीलिए फिर से एक बार बता दूं, बर्गर, पिज्जा
बर्गर पिज्जा ऐसा होता है कि उसको आप मुंह खोल के भी खाओ तो मुंह को भी भट्टा सा खोलना पड़ता है। भट्टा, भट्टी नहीं, भट्टी थोड़ी ठीक है, साइज ठीक रहता है। भट्टा, ईंट का भट्टा, पूतना की तरह फाड़ना पड़ता है तब पिज्जा मुंह में घुसता है। उस पिज्जा को खाने के बाद में आदमी सोचता है कि ओहो मेड इन अमेरिका। एक कंपनी है भारत में जिसकी मोटरसाइकिल स्कूटर घूम रहे हर शहर में, नाम है जमाटो के टमाटो, यानी कौन सी कंपनी है वो, विदेशी है। रोजगार तो खूब मिल रहा है बेचारे बच्चों को, पर सबको बीमार कर डाल रही है। इसीलिए गुरु ग्रह गए पढ़न चारों भाई,